अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी खराब हालतों से जूझ रही है। वहां पर एक के बाद एक लगातार बड़े बैंकों में ताले लग चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के सिलिकॉन वैली सहित कई बड़े बैंक्स डूब चुके हैं। ऐसे में इसको एक ग्लोबल रिसेशन के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की हालत को देखते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इन बैंकों के डूबने से भारत को असर पड़ेगा? क्यों हो रहे हैं अमेरिकन बैंक्स बर्बाद और क्या है इसकी पीछे की वजह? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में 3 बैंक सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्प, सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक कंगाल हो चुके हैं। वहीं एक और बैंक फर्स्ट रिपब्लिक भी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है, जिसके कारण उसके शेयर्स में 70% तक गिरावट आ गई है। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16th सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक के पास 210 अरब डॉलर की संपत्ति है और ऐसे ही बाकी बैंक्स के पास भी अरबों की संपत्ति है। लेकिन फिर भी आज इन बैंकों की हालत ऐसी हो गई है कि रेगुलेटर्स को इनको बंद करने का आदेश देना पड़ा। अब ऐसे में ये बात तो साफ है कि अमेरिका के बैंक्स का ऐसे बंद होना सिर्फ अमेरिका को ही अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि दुनिया भर के देश इसके चपेट में आने वाले हैं। और ऐसा ही कुछ भारत में भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, दरअसल 1990 के दशक में भारत में पहली बार उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन का दौर आया था। उस समय ये ग्लोबलाइजेशन की दौर थी और तब पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता था, क्योंकि तब सारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ गई थी। और आज जिस तरह से भारत एक बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आया है और जिस तरह से भारत का मार्केट फैला हुआ है, इसका क्रेडिट ग्लोबलाइजेशन को ही जाता है। अब अगर ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है। अब ऐसे में बात यह है कि जिस तरह आज अमेरिका के बैंकों की हालत है, उसका असर हमारे भारत में भी पड़ने वाला है, जिस वजह से वहां आए भूकंप की हलचल भारत में भी देखने को मिलेगा। अमेरिका के इन हालतों के चलते इंडियन इन्वेस्टर्स की भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल अमेरिकन बैंक सिलिकॉन वैली बैंक की मूल कंपनी SVB फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में 70% तक गिरावट आ गई है। अब ऐसे में कई लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि ये कंपनी भारत के कई टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। SVB ने भारत में लगभग 21 स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रखा है। हालांकि इसमें उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है ये अमाउंट सामने नहीं आया है। SVB का भारत में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट SaaS यूनिकॉर्न आइसर्टिस में है। स्टार्टअप कंपनीज पिछले साल SVB से $150 मिलियन रेज करने में सक्सेसफुल रही थी। इसके अलावा ब्लूस्टोन, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम मॉल, नापतोल, कारवाले, शादी इन मोबी और कारवाले जैसी कंपनीज भी SVB से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि वेंचर कैपिटल फर्म SL पार्टनर्स के भी SVB में एग्रीमेंट है। SVB के मुताबिक SL के फाउंडर्स ने बैंक का इस्तेमाल अपनी कंपनी के रैपिड ग्रोथ के लिए किया है। इसके साथ ही अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर के इस कोलैब से TCS, इन्फोसिस, विप्रो और LTI माइंडट्री पर सबसे ज्यादा भार पड़ सकती है। इसकी वजह यही है कि इन कंपनीज का अमेरिकन बैंकों के साथ सबसे ज्यादा बिजनेस टाई अप्स है। कहे कि सिलिकॉन वैली बैंक भारतीय स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है और उसने बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान की है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अमेरिका में बिजनेस करने वाले ज्यादातर भारतीय स्टार्टअप इसी बैंक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कुछ इंस्टीट्यूट्स में से है जो भारतीय स्टार्टअप के साथ काम करना चाहते हैं। और पिछले कुछ सालों में SVB सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप और टेक इंडस्ट्री के लिए सबसे पसंदीदा बैंकों में से एक रहा है। यहाँ तक कि सिलिकॉन वैली में हर तीसरा स्टार्टअप इंडियन अमेरिकन द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसे में मौजूदा हालतों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्टार्टअप कंपनीज को बेसिक पेमेंट्स करने में और अपने एम्प्लॉइज की सैलरी देने में भी दिक्कतें आ सकती है। तब इन स्टार्टअप्स में काम करने वाले एम्प्लॉइज की घटनी शुरू हो सकती है। अमेरिका में ऐसे बहुत से भारतीय स्टार्टअप्स हैं जिनके पास अमेरिका में एक कर्मचारी या कार्यकाल भी नहीं है। स्टार्टअप्स ने सिलिकॉन वैली बैंक में अपना खाता खोला था, क्योंकि ये बैंक बहुत ज्यादा रेगुलेटरी क्वेरीज नहीं करता है और कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच के साथ ऐसी सुविधाएं देता है। लेकिन अब स्टार्टअप्स को लोन लेने में और बाकी चीजों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक तो सिलिकॉन वैली बैंक अच्छे स्टार्टअप्स को आसानी से लोन दिया करता था और इसी के साथ ही इसके डूबने से स्टार्टअप्स एक्सपेंशन प्रोग्राम को भी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही टेक कंपनीज के अलावा भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, SBI, HUL, टाटा मोटर्स, नेस्ले इंडिया और एक्सिस बैंक भी नुकसान में रहे हैं। और अमेरिका के बैंकों की इस हालत की वजह से इन ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर्स में भी गिरावट आई है। ऐसे में इन बैंकों के डूबने से भारत पर इसका बुरा असर पड़ा है और ना सिर्फ भारत, इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ने वाला है। यहाँ तक कि अमेरिका से शुरू हुआ ये बैंकिंग संकट अब यूरोप के दहलीज पर भी पहुंच चुका है। स्विट्जरलैंड का एक दिग्गज बैंक क्रेडिट स्विस के शेयर्स में भी भारी गिरावट आई है। 166 ईयर्स ओल्ड क्रेडिट स्विस बैंक के शेयर में गिरावट का असर पूरी दुनिया को दिखा था। इस बैंक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इसीलिए इस बैंक की ट्रेडिंग को रोका गया और आखिर में क्रेडिट स्विस बैंक के लिए लाइफलाइन बनकर स्विस नेशनल बैंक सामने आया, जिसने $54 अरब लोन देने का ऐलान किया। यहाँ तक कि भारत में भी इन बैंकों के बुरी हालतों का असर पड़ा था। आपको बता दें कि इस बैंक की एक शाखा मुंबई में है और उसके पास 20,700 करोड़ रुपीस का एसेट्स है। क्रेडिट स्विस बैंक के शेयर में इस तरह से गिरावट आना सबके लिए मुसीबत बन सकता है और खास तौर पर भारत के लिए।
स्विस बैंक क्रेडिट स्विस के फेल होने के बाद वहां की सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को बचाने का ऐलान किया था, तो उसने क्रेडिट स्विस बैंक को एक्वायर कर काम भी शुरू कर दिया था। अब इन दोनों बैंक के एक साथ आने पर बुरा असर पड़ेगा, यानी कि इंडिया पर अमेरिका के बैंक से कोलैप्स होने का असर पड़ना तय है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। क्रेडिट स्विस बैंक के साथ भारत में लगभग 15,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। इनमें से 5 से 7,000 लोग तो बैंकिंग कारोबार में ही हैं और बाकी कंपनी के ग्लोबल आईटी बिजनेस में काम करते हैं। अब ऐसे में अगर स्विट्जरलैंड के ये दोनों बैंक एक साथ आते भी हैं, तो ये दोनों स्विस बैंक मर्जर के बाद अपने ऑफिसेज को भी मर्ज कर देंगे। आपको बता दें कि यह 1997 में भारत में पहली बार कदम रखने वाला क्रेडिट स्विस बैंक के भारत में 3 ऑफिसेज हैं, मुंबई, पुणे और गुरुग्राम। ऐसे में एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूबीएस अब इस मर्जर के बाद ये सोच सकता है कि उसको भारत में मौजूद टेक्नोलॉजी सेक्टर को आगे जारी रखना है या फिर उसे बंद करना है। दरअसल क्रेडिट स्विस बैंक को भारत में बैंकिंग सेवाएं देने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। क्रेडिट स्विस भारत में मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकरेज सर्विसेज जैसे बिजनेसेस कर रहा है। ऐसे में क्रेडिट स्विस को अक्वायर करने के बाद अगर यूबीएस क्रेडिट स्विस के भारतीय कारोबार को जारी रखना चाहेगा, तो उसे लाइसेंस को ट्रांसफर करने के लिए आरबीआई के पास आवेदन करना पड़ेगा और ये एक आसान प्रोसेस नहीं है। अब ऐसे में वो ब्रांच को बंद करने और पैसा वापस निकालने का फैसला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारत में हजारों लोगों की नौकरी खतरे में आ सकती है। यूबीएस की बात करें तो भारत में इसका कामकाज काफी छोटे लेवल पर है, क्योंकि साल 2013 में यूबीएस ने भारत में मौजूद अपना एक लौता ब्रांच बंद कर दिया था, सिर्फ अपने कैश इक्विटी बिजनेस को चालू रखा था। ऐसे में अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर के डूबने से कई सारे देशों को असर पड़ा है। भारत और यूरोप के अलावा चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर काफी संकट आया है। अमेरिका अभी खुद ही इसी मुसीबत का सामना कर रहा है और इस बार सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने से डिपॉजिटर्स में हड़कंप मचा हुआ है। लोग अब छोटे बैंकों से पैसा निकालकर बड़े बैंकों में जमा कर रहे हैं। लेकिन आज जो अमेरिका में हालत है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले कई बार वहां हो चुका है। अगर कुछ समय पहले की ही हालत को देखा जाए तो अमेरिका में ईयर 2001 के बाद 563 बैंक्स डूब चुके हैं। देश में ईयर 2009 में 140 और ईयर 2010 में सबसे ज्यादा 157 बैंक्स डूबे थे। उससे पहले ईयर 2008 में 25 बैंक्स डूबे थे। ईयर 2008 का बैंकिंग संकट अमेरिका के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग संकट था। जी हाँ, ईयर 2008 के अमेरिका मंदी के दौरान वॉशिंगटन म्यूचुअल के साथ हुआ हादसा दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कोलैप्स माना जाता है। ईयर 2008 में जो 24 बैंक्स डूबे थे, उनका कंबाइंड एसेट $374 अरब था। इस बार सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक का कंबाइंड एसेट $319 अरब है और यही वजह है कि आज अमेरिका की हालत को देखते हुए हर कोई टेंशन में है। अब अमेरिका अपने इस खतरे से कैसे बचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत अमेरिका के इस बैंकिंग प्रॉब्लम से खुद को बचा पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।